Hello guys, this is the second part of the poem Roadside Stand। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बना दिए हैं। इस सेकंड पार्ट में कवि कहता है, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल्ली गैदर्ड इन। कवि कहता है कि किसानों ने और कवि ने ऐसा सुना है खबरों में कि जो ये किसान हैं, गरीब लोग हैं, दयनीय चिरपरिचित व्यक्ति हैं, आर टू बी बॉट कि इनकी संपत्ति को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीलेसली गैदर्ड इन और इन्हें निर्दयतापूर्वक इकट्ठा बसा दिया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस इकट्ठा गांवों में बसा दिया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर बिल्कुल उन थिएटर्स और स्टोर्स के सामने, स्टोर्स के पास, बड़े बड़े मॉल और अगर अमीर लोगों के जो थिएटर होंगे उनके पास इन्हें बसा दिया जाएगा, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर और जहाँ पर अब ये गरीब लोग अपने बारे में और ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स जबकि जो लालची अच्छा करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, हालांकि दिखने में भलाई कर रहे हैं परंतु वो है लालची, बेनिफिशिएंट बीस्ट और वो पशु नामक उपकार करने वाले इन गरीब के किसान रूपी जो प्रे हैं, शिकार हैं, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स वो इन किसानों के जीवन पर मंडरा रहे हैं गिद्धों की भांति, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स और ज़बरदस्ती अमीर लोग इन गरीब लोगों से अपने बेनिफिट्स प्राप्त कर रहे हैं, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स और इन अमीर लोगों ने हिसाब किताब लगा लिया है, कैलकुलेट कर लिया है किस तरह से इन गरीब लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट किया जाए, एंड बाई टीचिंग देम और ये गरीब लोगों को किस तरह से सिखाएं, हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे कि किस तरह से सोएं और दिन भर सोते रहें, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे और जो रात में ये लोग सोते हैं उस रात की नींद को इनकी को नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जो पुराने समय से जो तरीका इनका सोने का चला आ रहा है, दिन को काम करने का और रात को आराम करने को, उस चीज़ को ये अमीर लोग इनके को ख़त्म करना चाहते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। कवि कहता है कि कई बार मैं महसूस करता हूँ, कवि कई बार महसूस करता है कि वह मुश्किल से इस चीज़ को सहन कर पाए, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन जो ये बच्चों जैसी जो इच्छा है, इस विचार को, बच्चों जैसे विचार है जो इच्छा है, इसको ये व्यर्थ में ही महसूस करता है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो हियर जो उदासी उस खुली हुई खिड़की के आसपास मंडराती हुई प्रतीत होती है, दैट वेट्स ऑल डे और वह किसान उस उदासीपूर्ण चेहरे को लिए हुए दिन भर वेट करता रहता है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर और लगभग खुले तौर पर रिक्वेस्ट करता रहता है, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक कि वहाँ पर ब्रेक लगने की कोई आवाज़ आ जाए, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार किसी कार के रुकने की आवाज़ आ जाए, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स और जो हजारों चमचमाती हुई गाड़ियों में जो सेल्फिश लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, दैट पास जो वहाँ से गुजरते हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर उनमें से कोई एक आध गाड़ी रुकती है और वो पूछती है कि उस किसान की संपत्ति का क्या मूल्य है, एंड वन डिड स्टॉप और एक आध गाड़ी और रुक जाती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड और वो जो दूसरी गाड़ी रुकती है वो वहाँ पर बैक होती है और घूमती है और उसके आंगन की कुछ घास को उखाड़ जाती है, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बॉर्न और एक गाड़ी और कभी न कभी रुकती है और जो सिर्फ ये पूछती है कि वह रास्ता कहाँ जाता है,
एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और एक गाड़ी और रुकती है जो एक गैलन गैस के लिए उससे मांग करती है, अर्थात पेट्रोल मांगती है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। कवि को यहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर गैस नहीं बेची जाती, यहाँ पर छोटी मोटी गुजारे लायक जो सामान वो अपना किसान बेच रहा है सिर्फ वही है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कवि कहता है कि नहीं, जो कंट्री की जो रूरल एरिया का जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और कंट्री रूरल जो लोग हैं, देहाती जो लोग हैं, उनके जो कमाने का जो स्केल है, द रिक्विसाइट लाइफ ऑफ सेपरेट हैज नेवर बीन फाउंड। और जो इस पैसे को कमाने के लिए आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास वो अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेंस टू कंप्लेन। और जो कंट्री के जो लोग हैं, देहाती जो लोग हैं, कंप्लेन करते हुए प्रतीत होते हैं कई बार इसी चीज़ को लेते हुए कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता। आई कांट हेल्प ऑन ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कवि कहता है कि काश ऐसा हो जाए कि एक ही झटके में इन लोगों का दुख दर्द समाप्त हो जाए, तो जो मुझे उस खबर को सुनकर रिलीफ जो महसूस होगा, उस रिलीफ को लिए बगैर, उस रिलीफ को महसूस करे बगैर मैं नहीं रह सकता। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन। और कवि सिर्फ क्या कर रहा था, यहाँ पर कल्पना कर रहा था, और अगले दिन जब कवि उस कल्पना से बाहर निकलता है, होशो हवास में होता है पूर्ण तरह से, तब क्या कहता है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। कवि कहता है कि फिर किसी दिन, एक दिन ऐसा आए कि जब कोई किसान, उस किसानों में से एक किसान कवि के पास आए और उससे कहे, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आकर कहे कि वह कवि के दुख को दूर कर देना चाहता है। अर्थात वह गरीब आदमी कवि के पास आए और उसे ये बताए कि उनके सारे दुख दर्द खत्म हो चुके हैं, अब कवि को उनके दुख दर्द के बारे में चिंतित होकर अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दैट you have understood this poem very well. Thank you all of you. Subscribe and like this video. Okay.